नमस्कार। वृषभ राशि पर अगले 5-6 मिनट बात करेंगे। आप लोगों को जो अपडेट है वृष राशि का 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में क्या खास मुख्य इवेंट हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्या खास है आप देखेंगे। नंबर एक तो पूरे महीने का अलर्ट डेट किन किन तारीखों में से आपको सावधान रहना है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान देंगे कि वृषभ राशि वालों की जो महादशाएं हैं वो किस प्रकार से बिहेवियर करती हैं, कौन सी दशा कैसी होती है, किसके लिए खास तौर से। वैसे तो ये विषय बहुत लंबा है, अब से शुरू करेंगे तो सारी रात हो जाएगी। वृषभ राशि बिल्कुल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और महिमा और ग्रहों के विश्लेषण समाप्त नहीं होंगे, परंतु हम खास बात कर लेते हैं जिन जिन बातों का आपसे सरोकार है। नंबर 1, शॉर्टकट में ये बताना चाहूंगा 15 तारीख तक क्या क्या अपडेट है वृषभ राशि का। हम सिर्फ खास बातें बताएंगे, जैसे कि एक टीचर आपको खास क्वेश्चन बताता है कि ये सवाल आएगा आपके एग्जाम में। ठीक, अब बात करते हैं कि आपके लगन से तीसरे भाव में बुध का गोचर है, ये आपके लिए शुभ है क्योंकि भाग्य स्थान को देखता है। साथ ही साथ आपका जो वक्री शनि है वो आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देगा, नो डाउट। आपका पराक्रम, आपका साहस बढ़ाएगा, मान सम्मान, नौकरी, तरक्की, व्यापार, प्रतिष्ठा और इनकम हाउस पर भी दृष्टि होगी, क्योंकि जब भाग्य स्थान में आ जाएगा प्रभाव दिखाएगा आपके लक हाउस का मतलब 9वां भाव भाग्य स्थान, वहां से तीसरी दृष्टि इनकम बढ़ाएगा। और समाचार सबसे अच्छा तो यह है कि आपके लगन पर, वृषभ राशि हो या आपका लग्न हो, शुभत्व प्रदान करने वाले बृहस्पति देवता और सेनापति मंगल दोनों साजो सामान के साथ और पूरी तैयारी के साथ आभा मंडल और कांति युक्त होकर के लग्न में विराजमान हो चुके हैं वृषभ राशि पर। इतना ही नहीं, अभी क्या होगा, 7 जुलाई को पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा। क्या होगा कि आपकी राशि का स्वामी, यानी कि आप ये समझ लीजिए आपको एक्शन देने के लिए आपकी राशि का स्वामी सोया हुआ था सुप्तावस्था में। बोलते हैं शुक्र अस्त है, छुप गए थे वो सूर्य की कांति के सामने, वो कांतिहीन हो गए थे, अब वो उदय होंगे, एक्शन में आएंगे और 3 दिन के बाद उनका बाल्यत्व समाप्त होगा, अर्थात 10 जुलाई को फुल फ्लैश कंडीशन में होंगे। साथ ही साथ जो शुक्र ग्रह है वो 6 तारीख को ही कर्क राशि में आ जाएंगे, क्योंकि आपके शुक्र राशि के स्वामी है तथा तृतीय भाव में उनका पदार्पण होने से आपके लिए अद्भुत योग बनेगा उस दिन। क्या योग बनेगा देखिए, हर आदमी के दिमाग में ये बात बैठती नहीं है, मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन के साथ बताऊंगा। उस समय वृषभ राशि पर बृहस्पति विराजमान होंगे और तीसरे भाव पर शुक्र, यानी कि शुक्र वृषभ राशि से तीसरे होंगे, लेकिन गुरु एक पाद दृष्टि से शुक्र को देखता है। गुरु की दृष्टि होती है तीसरी और 10वीं दृष्टि एक पाद दृष्टि कहलाती है। 2 पाद दृष्टि चतुर्थ अष्टम और पूर्ण दृष्टि पंचम नवम, और जहां
बृहस्पति देव विराजमान होते हैं और उस स्थान से ठीक 7वें स्थान पर 180 अंश पर बृहस्पति के देखने का विधान शास्त्रों में वर्णित है और निहित है और अकाट्य है। वृषभ राशि पर मंगल जब आएंगे तो ये तारीख होगी 12 जुलाई। ऐसी स्थिति में वृष राशि हष्ट पुष्ट मजबूत और बलिष्ठ होगी और साथ ही साथ आपके धन कुटुंब और वाणी स्थान में आपकी आभा और कांति मंडल को तथा आपके वित्त जो स्थान है, वित्तीय स्थान, वित्त स्थान को फाइनेंस हाउस या धन कुटुंब वाणी स्थान भी कहते हैं, तो उसको पुष्पित पल्लवित पोषित और सिंचित करने के लिए सींच रहे हैं। धन से सींचा जाएगा आपके वाणी को भी। आपकी वाणी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, वहां पर बहुत अच्छा योग बना हुआ होगा और ये आपके लिए शुभत्व प्रदान करेंगे। 5 जुलाई तक अच्छी पोजीशन क्यों है? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी आपके धन कुटुंब वाणी सूर्य के साथ, और 5 जुलाई को जो अमावस्या होगी उस दिन चंद्रमा भी होगा। चंद्रमा को क्विक एक्शनेबल प्लेनेट कहा गया, एकदम फल देता है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। जिस अवधि को शनि 30 महीने में पार करता है 2.5 ईयर के अंदर, 2.5 साल में, उसी को चंद्रमा ठीक 2.25 दिन के अंदर उस दूरी को पार करता है। इसलिए इसका नाम रखा है शीघ्रगामी ग्रह, बहुत जल्दी चलता है। और शनि को क्या कहा गया? मंदः, मंद गति से। शनै शनै चरः इति शनिश्चरः, जो धीरे धीरे चलता है, शनै शनै, मंद गति। अब हम बात करते हैं कि शुक्र की जो महादशाएं हैं वो अब जो चल रही होंगी वो आपको क्या क्या इफेक्ट डाल रही होंगी। लेकिन उससे पहले सुनिए, पूरे जुलाई माह में आपके लिए अलर्ट डेट कौन सी है? 9, 10 और 11 तारीख जुलाई की आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाली नहीं है। दोबारा बताता हूं, 9, 10, 11 जुलाई तीनों एक साथ हैं। तीनों दिन आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह आपके लिए नहीं है। मन में निराशा, व्यर्थ की भागदौड़, खर्चा और गुस्सा, पंगा ना ले किसी से, शांत रहें तो इलाज यही है। सब लोग बोलते हैं ना कि उपाय बताया करें, उपाय यही है। अगर उपाय बता दिया फिर आप बोलोगे कि हमने उपाय तो किया था, अब तो हम मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं है। दूध का दान उस दिन अवश्य करें मंदिर में। किसी भी तरीके से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। कारण क्या है कि चंद्रमा के कारण मन मलिन होता है, अशांत होता है और आपका मन जो है मलिन रहता है, हंसने को मन नहीं करता। व्यर्थ की भागदौड़, एक ही सड़क पर स्कूटर लेकर या कार चक्कर लगाते रहेंगे आप। इन तारीखों में लिख लो आप कागज में, 9, 10, 11, 19 और 20 जुलाई, 27, 28 और 29 ये तारीखें हैं। दूसरा फार्मूला भी है इसका, यानी कि जिस दिन आपका 12वां चंद्रमा होता है उससे 9वें दिन फिर वही चंद्रमा आपके लिए कष्टकारक होगा, रोग कारक, खांसी जुकाम, व्यर्थ की भागदौड़, अशांति, चिंता, टेंशन रहती है। ये मैंने आपको तारीखें बताई। अब हम वृषभ राशि जो कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा से बनी है, कृत्तिका नक्षत्र वालों की जो युवा वर्ग है 36 साल की उम्र से पहले वालों की बात कर लेते हैं। उनकी राहु की दशा चल रही है अभी, बिफोर 36 ईयर ऑफ एज, 100%। अब राहु कहाँ बैठा है उस हिसाब से फल देगा। तीसरे, छठे, 11वें अत्यंत शुभ फल देगा। अष्टम भाव, सप्तम, चतुर्थ और द्वादश अच्छा फल नहीं देगा।
लगन में अगर आपके राहु है तो ये आपको स्टेबल करेगा। आप छुपे रुस्तम के रूप में अपना काम करते जाएंगे, अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। उसके बाद बृहस्पति, शनि और बुध की महादशाएं आएंगी आपके जीवन में। लेकिन कोई भी ग्रह कहीं भी हो, बृहस्पति की दशा की बात तो मैं नहीं कह सकता आपकी कुंडली में कैसा ग्रह है, लेकिन शनि आपके लिए वरदान बनेगा। बुध आपके लिए सभी सुखों का साधन लाएंगे। केतु और शुक्र की दशा अच्छी नहीं रहेगी। अब हम रोहिणी नक्षत्र की बात कर लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र 35 से कम उम्र वालों के लिए बात कर रहे हैं हम, 35 से कम, और आप ये समझिए 17 साल से ज़्यादा, 17 से 35 के बीच वाले, राहु की दशा चल रही है आपकी भी। और 35 के राहु अच्छा फल देगा, वो मैं बता चुका हूं, कहां बैठा हुआ होगा तो लाभ देगा। और साथ ही साथ अब हम ये बताएंगे आपको कि बृहस्पति की दशा अच्छा फल दे या ना दे, लेकिन शनि की दशा आपको बलवान दशा मानी जाएगी, सब सुखों का लाभ देगी। बुध की दशा शुभ, केतु और शुक्र कष्टकारक रहेंगे। अब आइए मृगशीर नक्षत्र। मृगशीर नक्षत्र 41 साल से पूर्व वाले व्यक्तियों की बात करते हैं, जो 41 की एज से कम है और 25 के बाद वाले हैं, 25 और 41 के बीच वाले। ध्यान से सुने, आपके लिए कुछ कष्ट, परेशानी, तनाव, चिंता तो है। हो सकता है आप अच्छे अच्छे पोस्टों पर हों, लेकिन मन अशांत भी रहेगा। इनसिक्योरिटी मन में बनी रहेगी, कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। दिस इज डिपेंड अपॉन द एसेंडेंट। क्या लग्न है आपका। अगर कन्या लगन वाले हैं तो चारों तरफ से जय जयकार है आपकी। आप धनु लगन वाले हैं तो बीमारी भी होगी, लेकिन बृहस्पति की दशा अच्छी होगी। मीन लगन अच्छा फल देगा। तुला लग्न कष्टकारक, वृषभ लगन कष्टकारक। लेकिन शनि वृषभ राशि के लिए योग कारक बनता है 41 साल की उम्र से लेकर के 60 साल तक। यही क्रीम पीरियड है लाइफ का, वर्किंग का। बहुत अच्छा भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़ा सम्मान आपको मिल रहा है और मिल चुका है और मिलेगा। इस वर्ष बहुत सारे वृषभ राशि वाले जिनकी शनि की महादशा थी, कोई पार्लियामेंट में पहुंचा, कोई ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, कोई विदेश चला गया, सबकी मौज ही मौज है। आप सबको शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।